रूस का एक विमान आज मिस्र के मध्य सिनाई प्रायद्वीप में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में 200 से अधिक लोग सवार थे। मिस्र के प्रधानमंत्री ने दुर्घटना की पुष्टि की है। विमान का मलबा मिल गया है। विमान ने लाल सागर तट पर शर्म अल शेख पर्यटन केंद्र से रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के लिए आज सुबह उड़ान भरी थी। विमान में 17 बच्चों सहित 217 यात्री और चालक दल के 7 सदस्य सवार थे। सभी यात्री रूस के थे। मौके पर मौजूद मिस्र के सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार 100 शव निकाल लिए गए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में राजपथ पर झंडी दिखाकर एकता दौड़ की शुरुआत की। इस अवसर पर श्री मोदी ने लोगों से कहा कि एकता, शांति और सद्भाव के सिद्धांतों पर 125 करोड़ देशवासियों को एक साथ चलना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान शुरू करने की योजना बना रही है। श्री मोदी ने हजारों लोगों को एकता की शपथ भी दिलाई। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 31वें शहीद दिवस पर उन्हें याद कर रहा है। राजधानी दिल्ली में इंदिरा गांधी के स्मारक शक्ति स्थल पर स्मृति सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इंदिरा गांधी की समाधि शक्ति स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। आज ही के दिन 1984 में इंदिरा गांधी के अंगरक्षकों ने उनकी हत्या कर दी थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि समय आ गया है कि सभी लोग एकजुट हों और देश की एकता तथा अखंडता की रक्षा के लिए संघर्ष करें। वे आज नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार वितरण समारोह में बोल रही थीं। ये पुरस्कार विख्यात गांधीवादी और सामाजिक कार्यकर्ता पीवी राजगोपाल को दिया गया। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि देश में भूमि सुधार की आवश्यकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विकास दर में और तेजी लाने का आह्वान करते हुए कहा है कि भारत 7 या 7.5% के विकास दर से संतुष्ट नहीं रह सकता। श्री जेटली आज मुंबई में रियल एस्टेट कंपनियों के संगठन के एक सम्मेलन में बोल रहे थे। वित्त मंत्री ने कहा कि मुद्रास्फीति पर काबू पा लिया गया है और रिजर्व बैंक इस साल नीतिगत दरों में 4 बार कटौती कर चुका है, जो रियल एस्टेट के लिए सकारात्मक संकेत है। बिहार विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में कल मतदान के लिए व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। इस चरण में 7 जिलों के 57 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। 43 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा, जबकि नक्सल प्रभावित 4 निर्वाचन क्षेत्रों में तीसरे पहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 8 निर्वाचन क्षेत्रों में शाम 4 बजे तक मतदान होगा। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सुरक्षा बलों के 1,20,000 से अधिक जवान तैनात किए गए हैं। इस बीच 5वें और अंतिम चरण के लिए प्रचार जोरों पर है। इस चरण में 9 जिलों की 57 सीटों के लिए मतदान बृहस्पतिवार को होगा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सरकार में आज 21 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। राज्य मंत्री के रूप में मनोनीत हेमराज वर्मा दिन में शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित नहीं थे, लेकिन उन्होंने बाद में शपथ ली। लखनऊ में राजभवन में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। इनमें 12 नए मंत्री हैं, 9 को पदोन्नत किया गया है। 3 राज्य मंत्री को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है और कैबिनेट में 2 नए मंत्री शामिल किए गए हैं। शारदा चिटफंड घोटाले में पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री मदन मित्रा को जमानत दे दी गई है। श्री मित्रा को आज दोपहर कोलकाता की अलीपुर सत्र अदालत में पेश किया गया, जहां सत्र न्यायाधीश ने उन्हें 2 लाख रुपए के बॉन्ड पर सशर्त जमानत दी। मदन मित्रा को करोड़ों रुपए के शारदा चिटफंड घोटाले के सिलसिले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने पिछले साल दिसंबर में गिरफ्तार किया था। पेट्रोल के दाम प्रति लीटर 50 पैसे कम हो गए हैं। नई दर आधी रात से लागू हो जाएगी। हालांकि डीजल की दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।